हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू विषय। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूं आप लोग सभी की अच्छे से तैयारी कर चल रही होगी। और आज की हमारी वीडियो है डीआरडीओ कैप्टन टैम की, जिसके अंदर आप लोग को पता है मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन डाल दिया था कि बहुत सारी यहाँ पर जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आप डिटेल में एक एक पॉइंट सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरीके से आपको वहाँ पे तैयारी करनी है। इससे पहले पता 2018 में नोटिफिकेशन आया था, उसके जस्ट एक साल के बाद यहाँ पे एग्जाम वगैरह हुआ था। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और हर एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसा क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। और अच्छी रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल वालों के लिए, तो यहाँ पे 300 के आसपास सीट्स हैं। तो यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी सारे कैंडिडेट मैकेनिकल के डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले कुछ डाउट हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कैंडिडेट के, कि कौन कौन एलिजिबल है। तो कि जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है तो वहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल है, 3 साल का डिप्लोमा। और जो कैंडिडेट डिप्लोमा प्लस बीटेक पास आउट हो चुके हैं वो यहाँ पे एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट अभी डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर ही रहे हैं, मतलब उनका पास आउट नहीं है, या तो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, तो इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये समझ के चलिए, या तो डिप्लोमा या एपेयरिंग डिप्लोमा प्लस बीटेक स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पूरी ऑलरेडी वीडियो मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। इसका सिलेबस में आपका जो कंटेंट रहता है वो बेसिकली पहला आपका जो प्योरली टेक्निकल नॉन टेक्निकल बेस्ड पेपर होता है, जो कि कॉमन पेपर होता है सारी ब्रांच के लिए, चाहे आप उसमें मैकेनिकल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी चीज़ से आपका कोई भी ट्रेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके अंदर आपका जो सिलेबस रहता है वो 150 क्वेश्चन का यहाँ पे सिलेबस रहता है, जिसके अंदर आपको 120 यानी 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने रहते हैं। ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए, जिसके अंदर सीट्स अच्छी हैं तो उसकी कट ऑफ आपकी जो है 110 से लेकर 120 के बीच में आपकी वेरी करती रहती है। और मिनिमम जो है आप मान के चलिए कुछ ब्रांचेस की कट ऑफ 95 94 भी जाती है, जिनमें नंबर ऑफ सीट थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, कैंडिडेट वहाँ पे कम मिलते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पर स्कोर जो है अपना 110 से लेकर 120 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डीआरडीओ के अंदर आपका सिलेक्शन यहाँ पर टीयर 1 के लिए हो जाएगा। और टीयर 1 में आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी पेपर के मार्क्स नहीं जोड़े जाते। यानी टीयर 1 में आप 130 भी लेके आते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्या करना है, टीयर 1 को क्वालिफाइड करना है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। टीयर 1 के अंदर आपको बता देता हूँ, रीजनिंग आपका एप्टीट्यूड, आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड, आपका जीके जीएस और आपका जनरल साइंस वगैरह, ये सारे जो कॉमन टॉपिक होते हैं जो कि अदर भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, उससे रिलेटेड है। मैं इसका एक पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा 150 क्वेश्चन का, ताकि आप लोग को पता चलेगा। अभी 1-2 दिन के अंदर मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, अभी आपको कराता हूँ, एक पेपर सॉल्व करा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। पेपर बहुत आसान आता है, आराम से आप इसमें अगर आपने थोड़ी अच्छी मेहनत कर ली तो आप 110 से लेकर 120 के बीच स्कोर कर जाएंगे और आप यहाँ पे टीयर 1 क्वालिफाइड कर जाएंगे। लेकिन आपने थोड़ी सी भी ढिलाई कर दी तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बाद में आप पछताएंगे कि इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट और सीट्स आई फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसी तरीके से टीयर 1 के बाद आपका जो पेपर का जो होता है टीयर 2 होता है, वो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसके अंदर आपका प्योरली आपकी ब्रांच, आपका स्पेसिफिक ट्रेड से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, इसमें ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट 60 से 70 के बीच भी यहाँ पे अटेम्प्ट, मतलब उसके करेक्ट अटेम्प्ट रहते हैं, तो वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट ईयर मैकेनिकल की शायद 67 कट ऑफ गई थी। मैं ऑलरेडी कट ऑफ की एक वीडियो बना चुका हूँ, जो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहां पे आप कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं सारी, उसकी डिटेल में टीयर 1 की कितनी गई, टीयर 2 की कितनी गई, तो उसे आप एनालिसिस करके आराम से देख सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सिलेबस है किस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए डीआरडीओ के अंदर जो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक लेवल के आपके क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप नॉर्मल बुक्स भी आप उठा लेते हैं कोई भी, जो कि एसएससी जैसे मान के चलिए सीएचएसएल या 10+2 या 10 लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस भी आप लोग लगाते हैं, तो वहां सर भी आपका क्वेश्चन वहां पे कवर्ड हो जाएंगे। बहुत हाई लेवल के यहाँ पे डीआरडीओ के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेसिक आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके टफ आ सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन टफ इसमें नहीं आते। इसी हमारे कट ऑफ भी यहाँ पे अच्छी खासी आप लोग देख रहे होंगे, 110 से लेकर 120 के अंदर ऑन एवरेज आपकी कट ऑफ बन जाती है। तो आपको ज्यादा टीयर 1 के लिए आपको तैयारी करना कैसे चाहिए टीयर 1 की, मैं आपके लिए यही राय दूंगा। टीयर 1 की तैयारी करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को बाय कर लीजिए। अगर मुझे कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लगेगी, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो आप लोग को प्रेफर कर दूंगा कि यहाँ पर आप इस टेस्ट सीरीज को लगाइए, ताकि आप 150 में से टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। 15-20-30 टेस्ट लगाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आपके कितने मार्क्स बनना है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कहाँ पर आपको अपना कमांड करनी है। तो इस तरीके से आपका टीयर 1 जो हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा मानना है कि टीयर 1 में आप बुक से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पेपर रहता है,
तो आपका ज़्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस आपकी टेस्ट सीरीज अच्छे से लगी होगी तो आप यहाँ पर क्लियर कर जाएंगे टीयर 1। और टेस्ट सीरीज से आपको आइडिया भी लगेगा कि आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, आपको कितना कम है। मान लीजिए आप स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपके 90-95 मार्क्स आते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि अभी मैं 20 मार्क्स के आसपास पीछे हूँ, तो मैं और ट्राई मारता हूँ। और ट्राई आप मारेंगे तो 105 पे जाएंगे, धीरे धीरे आप 110 मार्क्स भी लाना चालू करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप श्योर हो जाएंगे कि अब तो मैं ऐसा भी पेपर आ जाए कम से कम 110 के ऊपर तो आप यहाँ पे स्कोर करूंगा ही करूंगा, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। आपको हार नहीं मारनी है, आपको टेस्ट सीरीज दबा के लगानी है। बस आप मान के चलिए मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रेफर कर दूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ आपको 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि मैं कोई भी अपने चैनल पे ऐसी चीज नहीं बताता जिससे आप कैंडिडेट का नुकसान हो। हर चीज एकदम प्रेफर होती है, ऑफिशियल साइट की होती है, और ऐसी कुछ भी नहीं होता जिसमें आप लोग को मतलब आपको वो चीज वेस्ट हो जाए, क्योंकि आप सब मेरे भाई जैसे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो भी चीज बताई जाती है बिल्कुल आपको परफेक्ट बताई जाती है। तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी अच्छी सी मैं बता दूंगा। और अब बात करते हैं हम टीयर 2 की। तो देखिए पहले मैं आपसे कहूंगा आप एक गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लास्ट ईयर मतलब 2-3 आज से 3 से 3.5 साल पहले जो कैंडिडेट थे उनने गलती क्या करी, टीयर 1 की ढंग से तैयारी ना करके उन्होंने सोचा टीयर 1 तो हम क्लियर कर ही लेंगे और हम टीयर 2 की मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की जो भी है हम तैयारी उसकी कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब पेपर उन्होंने दिया उसके बाद उनके संग दिक्कत ये हुई कि वो 2-2, 3-3, 5-5 मार्क्स से यहाँ पर रह गए, और जो कैंडिडेट केवल नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे वो यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, और बाद में उन्होंने अपना समय मिला उसमें अपने उन्होंने टेक्निकल की तैयारी करी और उनका फाइनल सिलेक्शन भी वहां पर हो गया। तो पहले आप उसकी हमेशा तैयारी करें जो लक्ष्य आपके सामने हो। कभी भी उस लक्ष्य की तैयारी आप लोग ना करें जो अभी आपके सामने है ही नहीं। तो पहले आपका टारगेट रहेगा कि मुझे पहले अपना 150 मार्क्स का जो पेपर है इसे अच्छे से किसी भी तरीके से कवर करना है, इसमें मुझे कुछ छोड़ना नहीं है। जो जो सिलेबस कंटेंट है मुझे एकदम बारीकी से हर एक चीज का एनालिसिस करके जो टॉपिक मेरे वीक है उस पर कमांड करनी है। हर एक चीज को धीरे धीरे आप लोग करेंगे, समझ में आएगा। बाकी कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज IQ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी चीज में कुछ पूछना है, कोई बुक समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने नॉन टेक्निकल की मोस्ट ऑफ द 15 से 20 बुक का रिव्यू कर दिया, जिसमें आपका जीके की, एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, जनरल साइंस की, जनरल नॉलेज की, सबकी बुक का रिव्यू कर चुका हूं। आप उन प्लेलिस्ट में जाकर बुक का रिव्यू भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको बुक्स के बारे में भी नॉलेज पड़ेगी कि कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं। बाकी मैंने डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर्स में कौन सी नॉन टेक्निकल, कौन सी डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के अंदर आपकी कौन सी नॉन टेक्निकल की बेस्ट बुक्स होती हैं, अगर आप उन्हीं बुक्स को केवल देख लेते हैं, उनमें से एक एक बुक्स को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होने का पूरा चांस हो जाएगा। तो उसकी भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े चैनल पे और आपको हर एक चीज मिल जाए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट सिर्फ मतलब किसी भी तरीके का DRDO से रिलेटेड डाउट आपका बिल्कुल भी ना रहे। बाकी अब हम बात करते हैं, देखिए पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सिलेबस भी बता दिया आपको पैटर्न। टीयर 2 का आपका पेपर किस लेवल का रहता है इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग सी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा ये बता देता हूं, टीयर 2 का पेपर जो आपका रहता है वो SSC JEE के पेपर की तरह ही रहता है। बस उसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे मैं देखता हूं ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लास्ट ईयर भी पेपर जो आया था उसमें थोड़े से न्यूमेरिकल अच्छे खासे काफी ब्रांचेस के अंदर पूछे गए थे, तो न्यूमेरिकल पे आपकी अगर कमांड रहेगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा टाइट या कठिन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है, आप अच्छे से उस चीज को कर सकते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे मतलब टीयर 2 का पेपर भी आराम से निकाल जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस मतलब इसमें छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखने वाली बात है। पहले आपको टीयर 1 पे ध्यान देना है, टीयर 2 के बारे में ध्यान नहीं देना है। बाकी SSC JEE में भी आपका सेम वही है कि पहले टीयर 1 पे ध्यान दें, टीयर 2 पे ध्यान कम दें। टीयर 1 ही नहीं निकलेगा तो टीयर 2 का आपको तैयारी करने का फायदा क्या है। तो पहले टारगेट रहना चाहिए कि टीयर 1 को मुझे फाड़ देना है, किसी भी तरीके से इस एग्जाम को निकाल देना है। और बाकी मैं आप लोग के साथ हूँ, कोई दिक्कत है, डाउट है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कोई बुक में डाउट है पूछ सकते हैं। और बाकी आपको चैनल पे हर इसी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। मैं हर एक एग्जाम की वीडियोस बनाता रहता हूँ, स्ट्रेटेजी बनाता रहता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अपडेट पसंद आई। अपडेट पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और भी कोई डाउट है नीचे कमेंट करें। मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।